गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपके लिटरेचर बुक का थर्ड लेसन स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, जिसके बारे में मैंने कुछ पढ़ाया भी था और उसको फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि उसमें क्या कहानी थी। इसमें कहानी ये थी कि एक महारानी है जो अपने राजकीय जीवन से ऊब चुकी है और उबने के कारण वो यह चाहती है कि हमें कुछ अलग प्रकार की सुंदरता देखने को मिले, और इसके लिए उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास भी किए। अपने दरबार में घोषणा कर दी और उनके दरबारी लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयत्न किया कि रानी का मनोरंजन किया जाए ताकि उनका बोरियत समाप्त हो। उनके एडवाइज़र जो सलाहकार थे, उन्होंने अपनी तरफ से संगीतकारों को लाया, कलाबाजों को लाया, छाया चित्र करने वाले लोगों को लाया और सभी लोगों ने अपने अपने जौहर दिखाए, परंतु अफसोस कोई भी रानी के बोरियत को समाप्त नहीं कर सका। अंततः रानी ने यह फैसला लिया और ये घोषणा करवा दी कि जो कोई हमें दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ का दर्शन करा देगा, दिखा देगा, मैं उसे अपना यह राजमुकुट दे दूंगी। यह घोषणा सुनने के बाद दरबार में कानाफूसी होने लगा। सभी लोगों ने आपस में मंत्रणा करने लगे कि आखिर कौन ऐसा चीज़ रानी के समक्ष लाया जाए जिससे कि उनकी बोरियत समाप्त हो और वो दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज़ हो। सभी लोगों ने अपने अपनी तरफ से प्रयत्न किया, क्योंकि जो राजमुकुट था वो बिल्कुल शुद्ध सोने का बना हुआ था, और सोने का ही नहीं, उसमें बहुत बेशकीमती शानदार रत्न जड़े हुए थे और उस देश में उसके जैसा और कोई दूसरा दौलत भी नहीं था, उसके जैसा कोई दूसरा खजाना भी नहीं था। तो इसके कारण सभी दरबार के लोग ही नहीं बल्कि उस देश के पूरे लोग अपने अपने तरफ से प्रयास करने लगे कि रानी को आखिर किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए। अब चलिए आगे की कहानी हम फिर से चलते हैं। पेज नंबर 27। बच्चों, हम समझते हैं कि आप सभी लोग पुस्तक खरीद लिए होंगे। यदि नहीं खरीदे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने बच्चों के पास ये बुक है या नहीं है। यदि अधिकांशतः बच्चों के पास नहीं होगा तो मैं हर एक लेसन का फ़ोटो खींच करके आपको भेज दूंगा और आप अपनी सुविधा अनुसार इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा या फिर पढ़ते वक्त मोबाइल से देख करके उसको रीडिंग कीजिएगा, लेकिन लाइन बाय लाइन चलना ज़रूरी है। हमें ज्ञात नहीं है कि किन बच्चों के पास ये पुस्तक है और किन के पास नहीं है, इसलिए ये हमें ज़रूर इत्तला दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 27 से। द अनाउंसमेंट वॉज मेड, soon a long line of people formed. They showed their poetry, their paintings and even their animals. After several days the queen was disappointed. यहाँ तक हमने पढ़ाया था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि घोषणा तो दरबार में कर दी गई और शीघ्र ही लोगों का हुजूम खड़ा हो गया, तांता हो गया, लोग पंक्तिबद्ध हो गए, सब अपना अपना जौहर दिखाने के लिए। और किसी लोगों ने अपनी कविताएं दिखाई, कविता पाठ करके दिखाए, किन्हीं ने अपना पेंटिंग्स दिखाया और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने जानवरों का प्रदर्शन भी किया। कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन रानी को कोई भी खुश नहीं कर सका। महारानी फिर भी निराश ही थी। दिस शॉपलेस सी मटर्ड, और वो बड़बड़ाई, बोली नहीं, ये सब निराशाजनक बातें हैं, ये सारी फालतू की चीज़ें हैं, ये सारी दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती है। ये तो मैं अपने राजकाज के दौरान बहुत बार देख चुकी हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉट क्वाइट होपलेस योर मैजेस्टी, है ना, कहता है बिल्कुल निराश मत होइए महारानी,
है ना। द क्वीन सेट अप वॉन्डरिंग हु स्पोक, और जब ये शब्द आया तो वो खड़ी हो गई कि आखिर ये बात कौन बोला, कि बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है महारानी जी, आखिर ये बोलने वाला कौन व्यक्ति है। वो उठ के खड़ी हो गई। A bearded man stood behind the palace guard. You can end your search now, your highness. Highness राजकीय परिवार को सम्मानजनक शब्द है, उनको संबोधित करने के लिए मैजेस्टी, हाइनेस इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। खास करके अंग्रेज के ज़माने में ऐसा होता था, है ना, अभी भी होता है इंग्लैंड में। तो एक दाढ़ी वाला आदमी जो है वो महल का जो सुरक्षा कर्मी था उसके पीछे खड़ा था, है ना, और कहा अब आपका जो खोज है वो लगभग समाप्त हो गया महारानी जी, आप जिस चीज़ को खोज रहे थे अब आपको ज़रूरत नहीं है, आपका तलाश खत्म हो गया। द क्वीन रेज्ड एन आईब्रोज, हैव यू ब्राउड मी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, सी आस्क्ड द मैन। और तब वो अपने भौंगे, जब आश्चर्य होता है तो लोग ऐसे आश्चर्य करके देखते हैं ना, तो वो अपने भौंगे उठा ली और कहा क्या, तो तुमने मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ ले आया, जो चीज़ मैं तलाश कर रहा था उसी का तो तलाश कर रहा था, तो क्या तुमने वो सारा दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज़ ले आया, है ना। महारानी ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति से पूछी। द मैन लाफ्ड, नॉट आई नॉर एनीवन हियर, आई हैव वेटेड here for 2 days to tell you that the most beautiful things cannot be brought to you, you must go to it. तब कहता है वो दाढ़ी वाला आदमी हंसा और बोलता है ना तो मैं लाया हूँ और ना ही कोई यहाँ ला सकता है, कोई भी नहीं ला सकता है। मैंने यहाँ आपसे मिलने के लिए 2 दिन तक इंतज़ार किया, आपको यह बताने के लिए कि दुनिया की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है उसे लाया नहीं जा सकता है, आपको उसके पास जाना होगा। द क्वीन वॉज एस्टोनिश्ड, शी आस्क्ड व्हाट डू यू मीन। और इस बात पे रानी बड़ा आश्चर्यचकित हो गई और बोली तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है। बट द मैन वॉज गॉन, लेकिन इसके पहले ही वो आदमी जो है वो जा चुका था, चला गया था। The queen's advisor said, "Don't bother yourself about what he said, your majesty." कहता है आप जो कुछ उसने कहा उसके लिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है महारानी जी। But the queen had an idea. Send everyone home, pointing to the people still waiting in line. I must prepare for a trip. लेकिन तभी रानी के दिमाग में एक विचार आया, बोला कि जो कोई भी लोग अभी भी पंक्ति में खड़े होकर के अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं उन सभी लोगों को अपने अपने घर भेज दो, और मैं तो अब मुझे तैयारी करनी है एक यात्रा पर निकल पड़ने की, मैं यात्रा करने जाऊंगी, ठीक है। The advisor was surprised. Trip where to? He asked. तब जो सलाहकार था वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कहा दौरा करेंगे, कहाँ की यात्रा करेंगे, उसने पूछा। The queen smiled and said, Elsewhere. तो रानी मुस्कुराई और बोली कहीं के भी, कहीं दूसरे जगह जाएंगे। All arrangements were made. The queen was so excited that she wore her best dress and had drawn for the journey. सारी जब महारानी महाराजा चलते हैं तो व्यवस्थाएं की जाती हैं, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई और रानी उस दौरे पे जाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतना ज़्यादा उत्तेजित थी कि उनका जो सबसे बेहतरीन पोशाक था वो पहन ली और अपना राजमुकुट धारण कर ली, है ना, यात्रा के लिए। द क्राउड चीयर्ड एज द रॉयल कैरियर्स मूव्ड आउट ऑफ द पैलेस गेट्स। और जो पूरी भीड़ थी जनता की, उन लोगों ने महारानी का हौसला अफजाई किया जब महल के फाटक से उनका गाड़ी निकला, रथ निकला। द क्वीन वॉज नॉट श्योर व्हाट शी वॉज सीकिंग or where to find it, but as her carriage rounded a hill, she looked back at the palace. कहता है महारानी को खुद भी पता नहीं था कि वो आखिर किस चीज़ की खोज में निकली है, क्या चीज़ ढूंढने निकली है और वो चीज़ उन्हें मिलेगा कहाँ। लेकिन उनकी जो रथ था, जो गाड़ी थी, वो एक पहाड़ी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और उसी समय वहीं से उसने वापस अपने महल को देखी। The sitting sun sparkled between
द व्हाइट टावर्स। और जो सूर्यास्त हो रहा था, सूर्य डूब रहे थे, उसका जो लाइट था वो उनके दो गुंबजों के बीच चमक रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। द सीन लुक्ड लाइक समथिंग आउट ऑफ ए स्टोरी बुक। और वो जो दृश्य था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कि कहानियों की किताब में जैसा वर्णन होता है काल्पनिक दुनिया का, उस तरह का वो दृश्य लग रहा था। Why I have never seen my home this way before, she wondered। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मैंने पहले कभी क्यों नहीं अपने महल को इस प्रकार से बाहर निकल के देखा कि इतना अच्छा है। मैं तो महल के अंदर ही रही हूँ, लेकिन बाहर से निकल के देखती तब तो कि सूर्यास्त होने के टाइम में हमारा महल कितना अच्छा लगता है। The queen spent weeks traveling. She saw beauty everywhere, in the birds flying back to their nest, in a newly born calf, in the twinkling stars। और जो महारानी थी वो सप्ताहों तक यात्रा करती रही, अपनी यात्रा जारी रखी, और उसे हर जगह सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ी। क्या क्या चीज़ में, जो चिड़ियाँ उड़ करके शाम को वापस अपने घोंसले में जाते थे वो देखने में भी अति सुंदर लगता था। एक जो गाय का नया नया बछड़ा जन्म लेता है वो उछलता कूदता है, वो भी बड़ा अच्छा दिखा, है ना। और जो तारे रात में टिमटिमाते थे महल के अंदर तो वो नहीं देख पाती थी। तो इन सारे चीज़ों को देख करके उनका मन बड़ा ही मोहित हो गया और वो बड़ा ही खुश हुई। और तब उसे समझ में आया कि हाँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत हमारे पास नहीं लाया जा सकता है, बल्कि उसे देखने के लिए हमें अपने राजभवन से, महल से बाहर निकलना होगा। तो बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाने के कारण फिर डाउनलोड और अपलोड दोनों में प्रॉब्लम होगा। बाकी की कहानी कल मैं समाप्त कर दूंगा। तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू, सी यू अगेन।